ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे मेंटरशिप से थी इस बार। अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमको लगेगा ये इंसान कितनी बड़ी-बड़ी फेंकता है, लेकिन जो सच्चाई है मैं तुम्हें वही बोल रहा हूँ। तुम कहोगे भैया आपने तो अपने हाईएस्ट मार्क ही 680 बताए थे, 662 बताए थे, 673 बताए 676 बताए थे, तो आपके अचानक से एआईआर 1 कहाँ से आ गया? तो मैं तुमसे बस यही बोलूँगा कि 5 मिनट की ये वीडियो है, तुम देखना मैं तुम्हें प्रूफ़ दे सकता हूँ कि एआईआर 1 हमारे ही मेंटरशिप से था। और कैसे था और रियल एआईआर 1 यही था। बाकी लोग एआईआर 1 दिखा रहे थे, लेकिन जो रियल एआईआर 1 था, मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से उसने क्या अचीव किया, कितने नंबर उसके थे और कैसे वो सिलेक्ट हो चुका था इस बार और बहुत अच्छे नंबर से। लेकिन सिस्टम ने फिर उसको मारा, वो फिर से तैयारी करने लगा है, फिर देखते हैं वो क्या करता है। बात इतनी सी है कि मैं जो भी बोलता हूँ यार झूठ तो बोलता नहीं हूँ, तो तुम समझ गए होगे मैं कुछ न कुछ सही ही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो रियल स्ट्रगल, रियल माइंडसेट एआईआर 1 हमारे मेंटरशिप से था, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। क्यों था, कैसे था? तुम कहोगे भैया 680 किसका था? जब सबसे पहले मैंने नीट 2024 वाले बच्चों के लिए मेंटरशिप स्टार्ट करी थी, तो एक लड़की ने मुझे बोला था भैया मेंटरशिप स्टार्ट करो, तब मैंने स्टार्ट करी थी। उस लड़की के 2024 में 5 या 6 नंबर से सिलेक्शन रुका था। 2025 में टफ पेपर आया उसकी वजह से बेकार हो गई। 10 नंबर या 11 नंबर से रुका था और 2026 में उसके 680 नंबर थे। लेकिन फिर वही किस्मत के मारे हैं सब, फिर से बेचारी तैयारी कर रही है, ठीक है? अब ये एआईआर 1 क्या वो लड़की है? नहीं, एआईआर 1 एक लड़का है, ठीक है? और कौन लड़का है, कैसे उसने क्या किया, क्या-क्या उसके साथ हुआ था और एआईआर 1 मैं क्यों उसको बोल रहा हूँ, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? बस वीडियो देखो। ये चीज़ तुम्हें दिख रही है? ये देखो बस, ये हाथ पे चोट का निशान देख रहे हो कितना ब्लंडर चोट लगा होगा? ये एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद का है, मतलब ये चीज़ें भर चुकी हैं। ये चोट उसको एग्ज़ाम के दिन ही लगा था, नाश्ता करने गया था, उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये चोट देख रहे हो? ये भयंकर चोट लगी थी, अभी भरी हुई है, ठीक? ये पैर वगैरह देख रहे हो? अभी कई सारे वीडियोज़, फ़ोटोज़ मैं अटैच करूँगा, तुम देखना, ठीक है? और मैं इसकी पूरी कहानी तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, 7 मई को इसने मुझे मैसेज किया था, देखो मेंटरशिप का ही बच्चा है। भैया प्रोविज़नल आंसर की से चेक किए हैं 662 बन रहा है। तुम कहोगे 662 बन रहा है तो एआईआर 1 कैसे हो गया? अभी मैं तुम्हें समझा दूँगा कैसे हो गया। फिज़िक्स में 152, केमिस्ट्री में 165, बायोलॉजी में 345 और क्या किया था इसने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ़ अवतार, टेस्ट और अवतार के नोट्स और एनसीईआरटी किया था, ठीक? बोला था ना भैया नाम रोशन कर दूँगा। यार थैंक यू यार, नाम तो तुम रोशन कर चुके थे, लेकिन किस्मत नहीं सही थी। आई होप कि तुम फिर से रा नाम रोशन करोगे, ठीक है? ये देखो, बहुत मज़ेदार सीन था। ये सारी चीज़ें इतने हँसे, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, इसका माइंडसेट किस लेवल का है अभी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? अब मम्मी को आपसे बात करनी थी। मम्मी भी, पेरेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? इनकी मम्मी ने भी कई बार मुझसे बात करी थी स्टार्टिंग में। बीच-बीच में भी बात करती थी कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, आप कैसे उसको जज कर रहे हो? कई बार वो कॉल करती थी। मैंने बोला था कॉल करने के लिए, लेकिन री-नीट का फैसला आ गया तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अब देखो इसके साथ हुआ क्या था, मैं बता रहा हूँ। देखो बस यहाँ पे इसने लिखा भी होगा। मेरा एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था एग्ज़ाम के दिन 11 बजे सुबह। रिब्स, शोल्डर, एल्बो और नीज़ में इंजरी हो गया था। फिर 6 पेन किलर का इंजेक्शन लगवा के पेपर देने पहुँचा था। वहाँ पे ना बोल रहे थे क्योंकि मेरा पूरा शर्ट खून-खून हो चुका था। बाकी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होगा, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा वहाँ सेंटर पर, ड्रेसिंग कराया, फिर मुझे पेपर लिखवाया गया। लास्ट में फिज़िक्स में मॉक्स में कभी उतने नहीं आए थे, इसलिए 2 क्वेश्चन में 2 टॉपिक में कॉन्फिडेंस कम था, इसलिए छोड़ दिया, ब्रेन में सिली मिस्टेक्स हो चुके थे। हुआ क्या था मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अभी इसने भी ऑडियो मैसेज और वीडियो क्लिप्स भेजे, मैं तुम्हें दिखाऊँगा, ठीक है? ब्लर करके दिखाऊँगा क्योंकि मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, टिल कि वो अपने गंतव्य तक पहुँच ना जाए, टिल वो असली में सिलेक्शन ले ना ले। सिलेक्शन तो हो चुका था, लेकिन अभी क्या सीन है, री-नीट में भी सिलेक्शन चाहिए इसका, तभी मैं दिखा सकता हूँ ना फेस। तो मैं तुम्हें अभी मतलब बस फेस ब्लर करके सारी चीज़ें तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये 11 बजे भाई साहब गए थे नाश्ता करने, ठीक है? एग्ज़ाम के दिन 11 बजे तुम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तुम्हारी साँसें हलक में अटकी हुई थी, इनको कोई चिंता नहीं थी। ये गए थे अपना एक नाश्ता करने। नाश्ता देके आ रहे थे, पीछे से कार वाले ने इनको ठोक दिया। कार वाले ने ठोका तो ये हाथ पे चोट लगी, कमर पे चोट लगी, दोनों पैरों पे चोट लगी है और बहुत बुरा कंडीशन। अभी मैं तुमको दिखाऊँगा ना तो तुम कहोगे यार क्या ही हो गया था इसके साथ। अभी मैं तुमको पूरा फ़ोटोज़ वगैरह दिखाऊँगा तो। उसके बाद ये पहुँच गए ऐसे ही खून में लथपथ, ड्रेसिंग करवाई इन्होंने, खून में लथपथ पहुँच गए एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम सेंटर पे भी इनको मना किया गया कि भाई तुम कैसे दोगे, बाकी बच्चे तुम्हारे वजह से डिस्टर्ब होंगे। इन्होंने रिक्वेस्ट करी, इनको अलाउ किया गया।
अंदर गए, वहाँ का प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा था। इनके लिए मतलब वो पर्सनली इनको रिसीव करने आया था कि आप चलिए और एग्ज़ाम दीजिए, और इनके मम्मी और बहन को कैंपस के अंदर बिठाया गया था। बाकी पेरेंट बाहर होते हैं ना, तो इनकी मम्मी और बहन को कैंपस के अंदर बिठाया गया था कि आप इनको टाँग के ले जाना पड़ा था सेंटर तक, इनके सीट तक, और टाँग के फिर लाना पड़ा था। गार्ड लेकर गए और गार्ड लेकर आए, और मम्मी और बहन इनकी बाहर बैठी थी कैंपस में ही, ठीक है? ये निकले पेपर देके, तो इनका माइंडसेट देखिएगा आप, इनसे कुछ सीखिएगा इनके ऑडियो मैसेज से। अगर आपके साथ ये हुआ था ना, तो आप वहीं पे बेहोश हो गए होते। अगर आपका थोड़ा-सा एग्ज़ाम का ड्यूरेशन भी लेट हो जाता है, आप ऑटो से जा रहे हैं, आपका 2 मिनट लेट हो गया, आप वहीं पे पसीना छोड़ देंगे। आपको पूरा माइंडसेट ही आपका खराब हो जाएगा। आप गए सेंटर पे बैठे, किसी ने आपसे बदतमीज़ी कर दी, आपका पूरा माइंडसेट खत्म हो गया। आप गए सेंटर पे, किसी ने चेकिंग के दौरान आपका चश्मा निकाल लिया, कुछ और कर दिया, कुछ और चेक कर लिया आपका, आपका पूरा माइंडसेट ही खराब है। लेकिन आप खुद सोचो ना, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप खून से लथपथ हो, आपके हाथ, पैर, रिब्स हर जगह हुआ है, अभी आप ड्रेसिंग करवा के आ रहे हो, 6-6 इंजेक्शंस लगे हैं, उसके बाद भी आप जा रहे हो पेपर देने और पेपर फोड़ दे रहे हो। मतलब आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी होता तो मैं शायद नहीं कर पाता। मेरी भी कंडीशन खराब थी, लेकिन इतनी मैं बस सोया नहीं था 3-4 दिन से, बस ये था। ऐसा नहीं था कि इतनी बुरी कंडीशन थी। मेरा ये था बुखार हो गया, तो बुखार था तो यार मैं दवा खा के गया था। तो दवा खा के गया था, बीच में थोड़ा हाथ-वाथ काँपने लगा था मेरा, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा एफिशिएंसी कम हुई थी मेरी। लेकिन पैनिक तो मैं भी कर गया था। लेकिन इसको देखो ना, इस तरीके से चोट लगाकर अगर कोई वहाँ पे जा रहा है और 662 नंबर स्कोर कर रहा है, प्रोविज़नल आंसर की से, उसमें से भी 1 आध 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले तुम्हारे वो थे, कंट्रोवर्शियल ही थे। तो तुम इसको रियल AIR-1 मानोगे कि नहीं मानोगे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ? तुम खुद को अपनी कंडीशन पे रख के देखो कि तुम जा रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारा भाई 400 नंबर आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पूरा तुम्हारा माइंडसेट हिल गया, तुम्हारा पूरा दिमाग ही हिल जाएगा, तुम्हारा दिमाग ही ब्लैंक हो जाएगा। ये गए हैं भाई साहब, पेपर दिए हैं, वहाँ पे बैठे हैं, बगल-अगल वाले सब देख रहे थे इनको। बगल वाले बच्चे ने इनसे पूछा भी था कि क्या हुआ, कोई हेल्प चाहिए तो बताना, तो वहाँ पे क्या ही हेल्प कर पाएगा कोई। तो इनकी मैं ऑडियो क्लिप्स और इनके वीडियोज़ मैं सारे यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है? और आप ये देख लीजिएगा, ये हमारे मेंटरशिप के ही बच्चे हैं। ये देखो, 7 मई को, ठीक है? नंबर इन्होंने लिखा है, थैंक यू बोला। बहुत सारे बच्चे थे इस बार यार, मतलब मैं इस बार बहुत खुश था। बच्चों ने बहुत ही एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म किया था। 680 थे, 662 थे, 676 थे, 656 थे, 632 था, 630 था, 623 था, 622 था। ये सारे बच्चों के नंबर थे जो इस बार स्कोर कर रहे थे, और जो SC/ST वाले बच्चे थे, जय भीम वाले मेंटरशिप वाले, उन्होंने तो कमाल कर दिया था। 550, 560, 540, 532, 556, 582 नंबर तक के लड़के का था। तुम्हें क्या लग रहा है वो सिलेक्ट नहीं होते? सारे सिलेक्टेड थे। जो एसटी कैंडिडेट के बच्चे थे, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले, वो 500-500 नंबर स्कोर किए थे। उनको तो अच्छा-अच्छा एम्स भी मिल गया होता इस बार। लेकिन किस्मत मेरी फूटी भी थी और इन बच्चों की भी फूटी थी कि सही चीज़ इन तक नहीं पहुँची, ठीक है? मैं सारी क्लिप्स वगैरह अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तुम देखना इनका माइंडसेट क्या था, इनसे कुछ सीखो। इनके माइंडसेट से तुम कुछ सीखो, ये कुछ बता रहे हैं सुनो, वीडियोज़ को लास्ट तक देखो, अच्छी लगेगी। अगर लोगों तुम्हें लगेगा लोगों तक पहुँचानी चाहिए ये बात, तो लाइक, कमेंट, शेयर करके हाइप ज़रूर कर देना, ठीक है? मैं सारे ऑडियोज़ और वीडियोज़ अटैच कर रहा हूँ, देख लेना, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इनको कांग्रेचुलेशंस भी बोल देना यार, क्योंकि ये सच में निकाल चुके थे और ये फिर से निकालेंगे। मुझे भरोसा है ये फिर से सिलेक्ट होंगे। जब ये सिलेक्ट हो जाएँगे, तब मैं इनको फिर दोबारा विद फेस के साथ लाऊँगा यहाँ पे, तब आप देखिएगा। अभी इनके घाव जो हैं भर चुके हैं, थोड़े-थोड़े हैं अभी, ठीक है? इनके घाव थोड़े-थोड़े अभी हैं और भर चुके हैं हल्के-फुल्के, ठीक है? फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है? ऑडियो मैसेज और इस वीडियोज़ वगैरह देखिए, इनसे सीखिए कुछ, और वीडियो को शेयर करिए बाकी बच्चों तक, ताकि बच्चे देखें कि AR-1 होता कैसा है, रियल में लोग दिखते कैसे हैं, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ भैया, एक चीज दिखाओ आपको। दिखाओ। ये देखो, ये कैमरा टर्न कैसे करता है इसमें? कोई ऐसे दिखा सकता है? ये देखो भैया, एक्चुअली ईद के दिन है ना, मेरा एक्सीडेंट हो गया था 11 बजे सुबह। उसके बाद फिर भी मैं पेन किलर वगैरह लेके गया एग्जाम देने, और उस चक्कर में मतलब मेरा थोड़ा सिली मिस्टेक हो गई, इसलिए मेरा 662 बन रहा है। तो मैं सोच रहा था कि मतलब एम्स में सकता है क्या फिर अब? देखो यार, मिल जाएगा, ठीक है? एक्सीडेंट के बाद भी इतना अच्छा कर लिए हो तो भाई तुम्हारा फ्लेक्स करने का तरीका बड़ा कैजुअल था। यार सच में सोच रहा था यार, क्योंकि मैं इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, तुम्हारा इंटरव्यू का डेट है।
રેન્ક સાથે જસ્ટિફાય કરી દો કે કેટલી મહેનત એક વર્ષનો પશ્ચાતાપ કેટલી મહેનત 14 વર્ષ મારા જેવો માણસ લોનલી ફીલ કરતો હતો ભાઈ એ જ મારા જેવો માણસ એ માણસ એલેટ માં 3rd ફ્લોર સુધી ચા લાવી શકે છે હા એ જ જેનાથી આપણે શીખવું એક્સ્ટ્રોવર્ટ કેવી રીતે બનવું અરે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ઇન્ટ્રોવર્ટ નહીં अच्छा इंटेलेक्चुअल એ ક્રેઝ બતાવ તારા लोचो ये देखो गाइस आज सुबह देखो भाई आज मेरी नीट थी 2 से 5 ठीक है मैं आज संडे का दिन है इसलिए लोचो खाने गया था और आते वक्त ये हादसा हो गया मेरे साथ 1 2 2 3 3 4 5 जो रिब्स तो दिखा नहीं रिब्स ये टूटे हुए रिब्स रिब्स में और चेस्ट में इंजरी हो रखी है ऐसी हालत में मैं 6 पेन किलर लेके एग्जाम देने गया हूँ ठीक है अभी आज देख लो भाई आज 3 तारीख है 3 में 3 में 8:36 PM संडे एक महीने बाद नीट में बहुत बढ़िया कमबैक होगा और आप 2-3 साल में देखो 2 महीने रिजल्ट 2 महीने में आएगा इसलिए अच्छा हाँ चलो ठीक रिजल्ट है। 2 महीने में आएगा ठीक अपन है। अपन जल्दी आ रहा रिजल्ट लेट आएगा हाँ रिजल्ट आएगा ठीक है मेरे को अभी भी वो फील ही नहीं होता प्रेशर। एक बार सिलेबस हो जाता है ना हाँ। फिर प्रेशर ही नहीं फील होता मुझे कि यार अब क्या होगा कैसे होगा। मेरे को पता है हो जाएगा। और क्या यार, जब हो गया रहता है तो फिर क्या ही दिक्कत होती है। मैं तो पेपर दे रहा था तब भी मेरे को कुछ मतलब ये सब ख्याल आ ही नहीं रहते कि भाई क्या बोलते हैं ऐसा हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब मैंने मेरे मन में ना कोई टारगेट रखा ही नहीं था ना क्योंकि मार्क्स का और रैंक का। मेरे को था कि भाई जितना पॉसिबल है उतना लाना है। मुझे एक्सपेक्टेड था कि 25 जैसा पेपर आएगा। माइंडसेट का गेम हो गया। और तुम्हारे जगह कोई और होता तो उसकी हालत खराब हो गई होती। मैं ही होता तो मैं डर के मारे यार पूरा छोड़ दिया होता। कोई डर जाएगा यार, मतलब सोचेगा क्या होगा। एक तो चोट लगती है तो मुझे- काम करता है पूरी तरीके से। मेरा प्रीनिट का जो पेपर था ना आकाश का CST 1 तारीख को दिया था मैं। हाँ उसमें भी 682 मार्क्स था मेरा। मेरे हर एक मॉक टेस्ट में केमिस्ट्री वाले में अच्छे रहते थे, बस फिजिक्स में मेरे 120-130 जैसे रहते थे। तो नीट के दिन पेपर आसान आ गया तो फिजिक्स में 152 खींच लिया मैंने। चलो आसान है तो देखो क्या होता है नीट के लिए। चलो अच्छे से इस बार भी हो ही जाएगा। ठीक है, कितना भी टफ आ गया NCERT के 12 आएगा नहीं। अरे पेपर कैसा भी आ जाए, देखो मैं मेरा इतना है कि मैं केमिस्ट्री वाला में अच्छा कर लूंगा, इतना मुझे पता है। और मेरा यही रहता है, मैं ये पेपर में भी ऐसे ही सोच के किया कर रहा था कि भाई देखते चलो केमिस्ट्री बायो करते जितना हो सके उतना, जितना अच्छे से कर सकते उतना अच्छे से करते केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स अगर टफ हुआ तो आपने बोला था ना जो इजी लगे वो करके छोड़ देना ऐसा। और क्या ही। मैं तो वैसे ही माइंडसेट में था। तो फिजिक्स इजी निकल गया तो मेरा हो गया अच्छे से। चलो सही है, देखो क्या होता है। नीट के लिए अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है।